उनका असूल बड़ा सिंपल था कि मेरा असूल ये है कि मेरे खिलाफ मुकदमे जो हैं वो गैर कानूनी बेबुनियाद मुकदमे हैं। चीफ इलेक्शन जी। कमिश्नर ने कुछ किया, ये भी गलत हुआ। तो वो जब तक ये सारी मामला सेटल नहीं होंगे, तो वो उनको कोई ऐसा ख़्याल नहीं उनके दिमाग में कि मैं जेल से निकल जाऊँ। तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर आप उनसे बात करें, तो वो खुद भी ये कहते हैं कि हमने मामलात को थोड़ा-सा कूल डाउन करना चाहिए, खान साहब के बयानात में थोड़ी-सी नरमी आनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से वही मुतालबा रखा जाता है कि खामोशी इख्तियार की जाए। जब ये लोग मिलेंगे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये आके बताएंगे कि हाँ, खान साहब का क्या है, और फिर अगला मरला होगा कि क्या ट्रायल्स को लामुतनाही सिलसिला है डिले करने का। इस दौरान बातचीत होगी तो हम फिर देखेंगे कि खान साहब का अकाउंट खामोश होता है, उनके लोग ढीले पड़ते हैं और ये केस नहीं लगते, तो फिर तो हम समझेंगे कि हाँ जी, कोई बात बन रही है। अडयाला जेल में इद्दत केस के दौरान भी इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की थी। आज भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन बातों को और इन सारे डॉट्स को जब कनेक्ट किया जाएगा या जोड़ा जाएगा या तस्वीर बनाई जाएगी, तो क्या पिक्चर पेंट होगी। अगर ये खुशाइंद भी है और मुज़ाकरात का प्रोसेस पटरी पे चढ़ना भी अगर चाहिए, तो इसमें फिर इतना टाइम क्यों लिया गया। ये तो बहुत पहले हो सकते थे। 2 फरवरी इद्दत केस चल रहा था, गालिबन वो 3 फरवरी को कंक्लूड हुआ था। तो हम उधर जर्नलिस्ट सारे इमरान खान साहब के सामने खड़े थे, तो वहाँ फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र की गई है कि आप ज़ुबानबंदी रखें कोई 2 साल के लिए। फिर बाद में पता चला कि उन्हें ऑफ़र है कि बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। बाद में पता चला कि उन्हें ये भी ऑफ़र है कि आपको केपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एक तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी था कि ज़ुबानबंदी की तरफ बातें जाती, नॉर्मलाइज़ होती। दीगर पार्टियां भी जब ज़ेर ताब आईं, तो सबसे पहले जो उन्होंने किया वो ज़ुबानबंदी की। यकदम आपको याद है कि जो नून लीग के बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे उस वक्त के, वो भी खामोश हो जाते थे, बात करनी बंद कर देते थे। तो इस पे फिर क्या आप गाइड करेंगे। इमरान खान अपने रवैयों में लचक लेके आएंगे अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं, तो या मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जा रहे हैं, या वो अपनी पॉलिसी रिविज़िट करने जाएंगे। क्योंकि रुकावट तो सबसे बड़ी, जो सारे दानिश्वर बताते थे, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग हमें बताते थे, सबसे बड़ी रुकावट कहा जाता था कि इमरान खान साहब शायद खुद हैं। इस पे क्या आप इनपुट दे सकते हैं सर। वो एक रैंडम किस्म के ऑफर्स मुख्तलिफ जगहों से उनको शायद आते थे। उनका असूल बड़ा सिंपल था कि मेरा असूल ये है कि मेरे खिलाफ मुकदमे जो हैं वो गैर कानूनी बेबुनियाद मुकदमे हैं। उनका ये कहना था कि मैं खड़ा हूँ असूल के ऊपर कि सारा कुछ जो हुआ ये गलत हुआ, ये जो इलेक्शन हुआ ये भी गलत हुआ। जी चीफ इलेक्शन जी। कमिश्नर ने कुछ किया, ये भी गलत हुआ। तो वो जब तक ये सारी मामला सेटल नहीं होंगे, तो वो उनको कोई ऐसा ख्याल नहीं उनके दिमाग में कि मैं जेल से निकल जाऊँ। वो पहले असूल तय करेंगे, फिर वो आगे बात करेंगे। तो आई थिंक अगर ये अब इस पोज़ीशन पे आते हैं और अगर ये बात होती है असूलों की, तो वो उस चीज़ के लिए बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चेंज ऑफ पॉलिसी की है या कोई वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी किस्म का मुआहदा करेंगे। मुझे यही लगता है कि अगर उन्होंने सोचा है तो कौम की खातिर असूलों पे अगर कोई फैसला होता है, तो उसके लिए वो शायद तैयार हों। सबसे पहले गुफ्तगू जो डील ऑफ़र होने की बातें, ये 2 फरवरी को मंजर आम पर आई। इद्दत केस का फैसला 3 फरवरी को गालिबन आना था। तो जर्नलिस्ट वहाँ बहुत सारे मौजूद थे अडयाला में, तो वहाँ बुशरा बीबी साहिबा ने पहले जिक्र किया। तो फिर इमरान खान ने कहा कि हाँ, हमसे कुछ राब्ते हुए हैं और हमें कहा गया है कि आप ज़ुबानबंदी रखें। फिर बाद में खबरें आई जी कि मरी शिफ्ट किया जाएगा या बनी गाला शिफ्ट किया जाता है, या उधर केपी शिफ्ट करने की बातें भी आईं। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात अगर शुरू भी होते हैं, तो अभी भी उसी स्टेज पे उसी बात से फिर इनिशिएट होंगे ज़ुबानबंदी वाले मामले पे। तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों को लेकर उस जगह आपको कोई ऐसे सिम्टम्स या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आईं जिनसे लगा कि तहरीक इंसाफ वाकई या बानी कायद की जानिब से अली मीन को कोई टास्क दे के कोई मुज़ाकरात की इनिशिएट करने के लिए कोई काविश की जा रही है।
देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर आप उनसे बात करें, तो वो खुद भी ये कहते हैं कि हमने मामलात को थोड़ा-सा कूल डाउन करना चाहिए, खान साहब के बयानात में थोड़ी-सी नरमी आनी चाहिए। और अगर आप हालिया दिनों में देखें, खान साहब के ज़्यादा बयानात भी उस तरह बाहर नहीं आ रहे, ना ही उनके ट्विटर अकाउंट से जी। बहुत ज़्यादा कोई बातें हो रही हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ। अभी भी हुकूमत की तरफ से वही मुतालबा रखा जाता है कि खामोशी इख्तियार की जाए। आखिरी टाइम भी जो चीज़ सामने आई है, इनके एक इंतहाई मोतबर बंदे से मेरी बात हो रही थी, जो एंगेजमेंट का हिस्सा भी रहे, बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उन्होंने भी यही कहा कि हुँ। हमें उस तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप कुछ अरसा मामलात को ठंडा करें, आप चीज़ों को कपारा नीचे लेके आएँगे, तो फिर हमारे लिए भी कुछ करने में आसानी होगी। तो हुकूमत की तरफ से तो मसलसल ये कहा जा रहा है, और ये बात पहले भी हुँ। मेरे साथ किसी ने कन्फर्म की, दोबारा फिर कन्फर्म की, और यकीनन जो आपके सोर्सेज़ हुँ। हैं, उन्होंने भी कन्फर्म किया होगा कि बनी गाला वाली ऑफ़र या नथिया गली वाली ऑफ़र, ये चीज़ें टेबल पे थीं, ये सारे बातचीत हुई, और इवन अली अमीन साहब ने भी ये मामला वहाँ पे जाके रखा खान साहब के सामने। फिर अली अमीन साहब के हवाले से खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। अली अमीन साहब को तब्दील करने की बात भी हुई, और खान साहब के साथ जेल में जब मुशावरत हुई, ये मैं तकरीबन 2 महीने पीछे जा रहा हूँ, उस मुशावरत के अंदर एक नाम भी वहाँ पे कोट किया गया कि इस शख्स को खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला बनाया जा सकता है, और वो शख्सियत हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा स्पीकर। बाकायदा ये नाम खान साहब हुँ। के सामने रखा गया। खान साहब ने कहा ठीक है, अगर मुस्तकबिल में हमने कुछ करना हुआ तो देखेंगे। उस वक़्त कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन उन स्पीकर साहब का नाम वहाँ पे ज़रूर आया था, और यही वजह आप देख सकते हैं कि हालिया दिनों में स्पीकर साहब के हवाले से भी काफ़ी आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं, और उन पे तनकीद भी हो रही है। अभी सेनेटर अली ज़फ़र साहब से राना साहब हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, तो ये बड़ा खुश आइंद है। और मैंने उनसे फिर पूछा कि 2 फरवरी को इमरान खान साहब ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट अडयाला में मौजूद थे, तो उनके सामने बात करते हुए कहा था कि हमें कहा जा रहा है कि आप ज़ुबान बंदी कर लें। तो फिर बाद में खबर आई कि बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, बाद में खबर आई कि कोई मरीज़ शिफ्ट किया जा सकता है, फिर जी केपी शिफ्ट किया जा सकता है, इस तरह की सारी बातें। और फिर सोशल मीडिया को कंप्रोमाइज़ कर लें, ज़ुबान बंदी कर लें। तो वो तो माहौल अगर आपको कोई बनता दिखाई दिया है या कुछ सिम्टम दिखाई दिए हैं, तो इस पर प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि आपको कोई लगा है कि मुज़ाकराती अमल अगर कुछ शुरू हुआ है, तो उसके कुछ सिम्टम्स भी डेवलप हुए हैं। नहीं, वो देखें, उसकी डेवलपमेंट तो हम तब करेंगे कि डिसएंगेजमेंट नज़र आएगी जब फैमिली मिलेगी, सियासी लोग मिलेंगे, और उनको क्या खान साहब कहते हैं, और वो आपको आके हमें क्या बताते हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ अडयाला के बाहर ना करें, वो अपने पार्टी के ऑफिस में कर लें, वो असम्बलियों में कर लें, लेकिन वो कुछ बताएं तो सही ना आके। तो अब अगला हफ्ता इस वाले से अहम होगा कि इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। और अलीमा खान का फिर नाम लूँगा कि उन्होंने कहा कि हमें तो मना किया था कि ईद पे नहीं मिलेंगे, और ये कौन लोग हैं और ये कैसे मिल रहे हैं। तो जब ये लोग मिलेंगे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये आके बताएंगे कि हाँ खान साहब का क्या है, और फिर अगला मरला होगा कि क्या ट्रायल्स को लामुतनाही सिलसिला है डिले करने का, क्योंकि अभी इसी महीने में ट्रायल भी शुरू होने हैं। GHQ वाला है, तोशा खाना वाला है, वो चीज़ें अपनी अपनी उस पे जा रही हैं एंड पे। तो उसको जब तक डिले किया जाएगा और इस दौरान बातचीत होगी, तो हम फिर देखेंगे कि खान साहब का अकाउंट खामोश होता है, उनके लोग ढीले पड़ते हैं और ये केस नहीं लगते, तो फिर तो हम समझेंगे कि हाँ जी कोई बात बन रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि जब तक उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होती, उनके सियासी लोगों की नहीं मुलाकात होती, और वो क्या मैसेज लाते हैं।